हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप वर्मा फ्रॉम सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमुदाबाद सीतापुर। बच्चों आज देखेंगे जो बायोलॉजी में जो दूसरा चैप्टर है आपका, जिसमें टॉपिक आपका रहेगा मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशी ऊतक। ठीक है, पेशी ऊतक क्या है, कितने प्रकार का है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैसा कि पहले यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा लिखा हुआ है कि पेशी ऊतक भ्रूण की मीजोडर्म से विकसित होता है। नेत्र की आइरिस तथा सिलेरी पेशियां एक्टोडर्म से विकसित होती हैं। कहने का मतलब एक ये है, जब नवजात यानी कि भ्रूण का निर्माण होता है, उसी में बताया गया है भ्रूण जो होता है वो 3 परतों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, जो अंदर की होती है उसे एंडोडर्म, जो बाहर की ओर होती है उसे एक्टोडर्म, जो मध्य में परत होती है उसे कहते हैं मीजोडर्म। ठीक है, तो हमारी पेशी ऊतकों का जो निर्माण है वो आपके मीजोडर्म यानी कि जो मध्य में पाई जाने वाली परत है उससे होता है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ और दिया गया है। नेत्र की आइरिस तथा सिलेरी पेशियां जो है वो एक्टोडर्म से होती है, यानी कि एक्टोडर्म जो बाहर की परत होती है, इससे जो है हमारी जो है नेत्र की आइरिस तथा सिलेरी जो पेशियां हैं वो एक्टोडर्म से विकसित होती है। ये चीज़ें थोड़ा सा अलग है, यानी कि ये दोनों चीज़ें आइरिस और सिलेरी पेशियां जो एक्टोडर्म से, बाकी समस्त जो शरीर में है वो पेशियां मीजोडर्म से ही विकसित होती हैं। ठीक है, मीजोडर्म यानी कि भ्रूण में 3 परतें होती हैं, जो मध्य में परत होती है जैसे मीजोडर्म कहते हैं, तो मीजोडर्म से ही हमारी पेशियों का निर्माण होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, आगे चलिए। मानव शरीर का 50% भाग जो है इसी पेशियों से मिलकर के बना होता है। कहने का मतलब है मानव का जो शरीर है उसमें 50% जो है वो पेशी ऊतक ही अपना भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला, संरचना तथा कार्य के आधार पर पेशियां 3 प्रकार की होती हैं। संरचना और कार्य के आधार पर पेशियां जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अरेखित पेशी, नंबर 2 रेखित पेशी, और अगली जो है वो आपकी हृदय पेशी होती है। ठीक है, यानी कि ये 3 प्रकार की पेशियां। चलिए आइए देखते हैं, एक एक पेशियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है अरेखित पेशियां। ठीक है, तो अरेखित पेशियों को अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। अनैच्छिक जिन पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, वो अपने आप चलती रहती हैं। ठीक है, और जिन पेशियों में हमारा नियंत्रण होता है उसे ऐच्छिक पेशियां या रेखित पेशियां कहते हैं, जो हम अगले टॉपिक में या दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेखित पेशियां, यानी कि रेखित पेशियों को अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। अरेखित पेशियां जो हैं वो पतली तंतुमय पेशी कोशिकाओं की बनी होती है। तंतुमय लंबी कोशिकाएं जो होती है वो अरेखित पेशियां जो हैं वो पतली होती, तंतुमय पेशी कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। यानी कहने का मतलब है इसमें विभिन्न प्रकार की जितने भी प्रकार की कोशिकाएं हैं वो लंबी होती हैं, तंतुमय होती हैं और पतली होती हैं। ठीक है, अगला दिया गया है इनकी लंबाई 0.02 0.5 मिलीमीटर की हो सकती है। ठीक है, यानी इतनी इनकी लंबाई हो सकती है। अगला, ये पेशियां कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो सबसे पहले आहार नाल में। आहार नाल में जो पेशियां उपस्थित होती हैं वो अरेखित होती हैं। अगला जो यहाँ पे दिया है मूत्राशय, पित्ताशय, जनन वाहिनियाँ, श्वसन नली, फेफड़े, रक्त वाहिनियाँ, यानी आदि की जो भित्तियाँ होती हैं उन सभी में अरेखित पेशियां उपस्थित होती हैं। ठीक है, इन पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता, ये अपने अनुसार ही गति या चलती रहती हैं। ठीक है, या गति करती रहती है, अपने हिसाब से काम करती रहती है। अगला जो आपका है वो क्या है, रेखित पेशी। तो रेखित पेशी ये हमारे शरीर का लगभग 40% भाग, यानी कहने का मतलब ये है कि 50 में से 40% भाग जो है हमारी रेखित पेशियों से ही मिलकर के बना होता है। तो कहने का मतलब है कि ये है कि इन पेशियों को ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं, जैसे हिलने डुलने वाले भाग, अग्रपाद और पश्च भाग
आदि भागों में उपस्थित होते हैं। अग्रपाश यानी कि आपके हाथों और पैरों में जो पेशियां पाई जाती हैं वो हमारी क्या होती हैं, रेखित पेशियां होती है, ठीक है। और इन पे हमारा नियंत्रण रहता है। ये पेशियां मनुष्य के अनुसार ही कार्य करती हैं, ठीक है। तो ये पेशियां हो गई रेखित पेशी। अगली जो पेशी है आपकी वो आपकी हृदय पेशी है। चलिए आइए हृदय पेशी के बारे में देखते हैं। तो आइए बच्चों हम देखते हैं अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा हृदय पेशी या हृदय पेशियां, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये पेशियां जो है वो केवल हृदय की मांसल भित्तियों में पाई जाती हैं और ये आपस में जुड़कर एक जाल सा बनाती। कहने का मतलब है कि ये है यहाँ पे कि हृदय पेशियां जो या हृदय पेशियों का जो निर्माण होता है वो कहने का मतलब एक है कि आपकी ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियां दोनों से मिलकर के ही बनी होती है, ठीक है। इन पेशियों पे भी हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता और ये बिना थके जो है जीवन पर्यंत यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है ये कोशिकाएं या ये जो पेशियां हैं वो जीवन पर्यंत कार्य करती रहती हैं, ठीक है। और ये कभी ना रुकने वाली पेशियां हैं, ये जीवन पर्यंत कार्य करती रहती है, ठीक है। इनकी हर एक पेशियों में अगर देखा जाए तो ये भी लंबी क्षणाकार होती है और हर एक पेशी की कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है। तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली ऐसी कोशिकाएं हैं जो केवल हृदय में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी पेशियां थी 3 टाइप की है ना, तो हम तीनों टाइप की पेशियों के बारे में पढ़ लिया है। ये पेशियां आप पूर्ण रूप से इनको कंप्लीट कर लें और इनका नोट्स बना लें, ठीक है। फिर देखेंगे अगले दिन नेक्स्ट। थैंक्स।